हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग करने वाले 6th से लेकर 9th तक का क्वेश्चन 1.3 का 5 तक बदला लिया था। आज बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चंस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए 6th से शुरुआत करते हैं। इसमें भी एक ट्रेपेजियम है, हम लोगों को इसमें मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, पहले दोनों ट्रायंगल को इक्वल बता देंगे। कौन से दो को? COD को इक्वल बता देंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी को इक्वल बता देंगे, AOB को। ठीक है, तो इन ट्रायंगल COD एंड देखो एरो बनाओ, यहां से एरो बनाओ, यहां से एरो बनाओ। ये एरो कैसी जा रही है? COD, और ये एरो AOB, तो AOB ऐसा नाम लिखो। ठीक है, और फिर उसके बाद एंगल को इक्वल बताओ। पहले साइड को इक्वल बता दो। साइड CD जो है वो पैरेलल है साइड AB के। साइड को पैरेलल बताया, रीजन लिख दो क्यों बता रहे हो भाई, गिवन है इसलिए। ठीक है, उसके बाद एंगल को इक्वल बताओ। DCA कॉन्ग्रेंट है एंगल CAB के। ठीक है, और एंगल CDB कॉन्ग्रेंट है एंगल DBA के। दोनों का सेम रीजन लिखो, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ये इक्वल हो गया। अल्टरनेट एंगल ज्यादा नहीं समझता है तो वर्टिकली अपोजिट से भी बता सकते हो। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट से भी इक्वल होगा। दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट सिमिलर होगा। तो ट्राइंगल COD सिमिलर टू ट्राइंगल AOB। यहाँ पे लिखो AA टेस्ट। चलिए, तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? OD। आपको दिया क्या क्या है? आपको DC दिया है, आपको OB दिया है, OB दिया है, DC दिया है, और साथ ही में आपको AB दिया है। मतलब हम लोगों को AO और CO की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट आपके लिए मैं पूरा पहले लिख देता हूँ। तो रेशियो कैसे बनाते? पहले CO अपॉन AO, फिर उसके साथ OD अपॉन OB, फिर उसके बाद CD अपॉन AB। यहाँ पे लिखो CSST। ठीक है, अब ये दोनों तो हम लोगों को जरूरत है नहीं, तो इसको सिर्फ लेकर चलेंगे। इसको रॉन्ग कर दो, मतलब बाय टेकिंग कर दो। बाय टेकिंग OD अपॉन OB। OD हम लोगों को फाइंड करना है, बाकी की वैल्यू हम लोगों को दी है। ठीक है, OD कितना है? OD फाइंड करना है। OB दिया है, OB है 15, CD दिया है 6 है, AB दिया है 20 है। इनको मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो OD अपॉन 15 इज इक्वल टू 6 अपॉन 20। तो OD इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6। तो OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 3 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो 3 3 जा 9 बाय 2 आया। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 4.5। तो OD का आंसर आ गया 4.5 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तब तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो गाइस ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है कि DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। इवेंचुअली ये हम लोगों को रेशियो में रहा होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे फॉर्म में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेशियो है 1/2 इज इक्वल टू 2/4। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ऐसा हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो हम लोगों को ये इवेंचुअली रेशियो में ही प्रूव करना है। तो क्वेश्चन देख के पहले डरा मत करो, थोड़ा अकल लड़ाया करो। ठीक है, पहले ही डर जाओगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोगों को दो रेशियो को वो इक्वल लाना है। कौन कौन से होंगे? वैसे इसको ध्यान से देखो। DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। ठीक है, तो CE को DE के नीचे लेकर आओ, तो ये हो जाएगा D अपॉन CE, और इधर हो जाएगा T अपॉन BE। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, D इंटू BE हो रहा है, C इंटू T हो रहा है। मतलब हम लोगों को ये प्रूव करना है, और फिर उसके बाद ये डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? DE यहाँ है, CE यहाँ है, T का है भाई, यहाँ पे ये T है। ठीक है, F नहीं है खुद ही ढूंढ रहा हूँ। TE यहाँ है, CE यहाँ है। तो मतलब हम लोगों को कौन से ट्राइंगल से मतलब है? ये दो ट्राइंगल से मतलब, ये छोटा वाला है, ये एक बड़ा वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो ट्राइंगल को लेंगे। सर कैसे नाम पहचानेंगे? इसमें भी एरो मेथड यूज करो। यहाँ से एक एरो लगाओ, उसके सामने से एक एरो लगाओ, तो CED BET सेट बेट ऐसा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल CED एंड ट्राइंगल BET। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्वेश्चन में लिखा है आपको, हाँ पैरेललोग्राम है, तो वो दोनों तो पैरेलल रहना ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपका पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण जो आपका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करो, पहले वर्टिकली अपोजिट से इक्वल बता दो। तो BET के ये इक्वल आ गया बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को
अल्टरनेट एंगल ढूंढना है। तो ये और ये लाइन पैरेलल है, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कहाँ मिलेगा, ये इस तरीके से, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट है। देखो ना ध्यान से, जेड बन रहा है, जेड है ना, इसको सीधा करो, जेड नहीं जेड, ये हो गया जेड, ठीक है। तो DCE कॉन्ग्रेंट टू एंगल EBT, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। इससे कुछ खास मतलब नहीं है हम लोगों को, बस प्रूव करने से मतलब है कि ट्राइंगल सिमिलर है, बट सिमिलर प्रूव करने के लिए इससे मतलब रखना पड़ेगा। तो CED जो था वो सिमिलर आ गया ट्राइंगल BET के, ठीक है। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी से। पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिख सकते हो। तो अब रेशियो उठाओ, हम लोगों को क्या क्या चाहिए, DCE चाहिए, TB चाहिए, CED चाहिए, BTE चाहिए, ठीक है। इन्हीं को उठाओ तब। CE/ED सॉरी CE/BE इज इक्वल टू ED/ET। यहाँ पे लिखो CSST। एक और रेशियो रहेगा बट उसको लाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका काम इतने से हो रहा है। तो CE/ET इज इक्वल टू BE/ED। प्रूव हो गया। और क्या चाहिए सर, उल्टा सीधा है, उल्टा सीधा तो सीधा कर दो, दैट इज लिखो और जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में उतार लो। DE/BE, देखो ED था, DE लिखो, वही बात है, ठीक है। DE/BE इज इक्वल टू CE/TE। ये हो गया आपका प्रूफ, बहुत इजी है, इसको कर लो। फिर हम लोग बचे हुए 2 क्वेश्चन करते हैं, वो तो इतने इजी है ना कि क्या बताऊं। चल आइएगा, इस क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी है। इसमें आपको क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट AC और सेगमेंट BD इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट P पे। लाइन पैरेलल दिख रही है बट आपको बोला नहीं है कि पैरेलल है। बोला होता तो इसको अल्टरनेट, इसको अल्टरनेट, वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। ए टेस्ट से सिमिलर, सिमिलर ही प्रूव करना है। बट आपको एक चीज दी है, गिवन में क्या क्या दिया लिख लो। गिवन में आपको दिया है कि AP/CP इक्वल है BP/DP, ठीक है। तो प्रूव करना है, तो प्रूव करो, सॉरी टू प्रूव पहले लिख लो। प्रूव हमें क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABP है वो CDP के सिमिलर है, ठीक है। तो ये रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है और एक एंगल यहां से ले लो, SAS टेस्ट प्रूफ। कितना इजी है देखो। तो प्रूफ में लिखो इन ट्रायंगल ABP। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आएगा, 2 से ज्यादा का आ ही नहीं सकता, इतना इजी है। बट हाँ आ सकता है, बिल्कुल चांसेस है इसके, क्योंकि हम लोगों के प्रीलियम और सेमेस्टर दोनों पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो पहले वो लिख लो जो गिवन है। तो AP/CP इज इक्वल टू BP/DP, ये हो गया आपका गिवन। और एक एंगल इक्वल बता दो वर्टिकली अपोजिट से। और एक बात याद रखो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनको बताने के लिए आपको पैरेलल की जरूरत नहीं होती है, उनको आप लोग कहीं पे भी बता सकते हो। समझ लो ये 2 लाइन है तो यहाँ पे भी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट से, ठीक है। कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ABP जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP के। और यहाँ लिख दो SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। इस तरीके से करना बहुत इजी है, 2 मार्क का आ सकता है। लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइएगा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बोला है कि एंगल BAC एंगल ADC के कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है। तो प्रूव करो कि CA² CB/CD के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो ज्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं, उनका दिमाग ऐसा चलने लगता है कि स्क्वायर आ गया, कहीं पाइथागोरस तो नहीं लगेगा, क्योंकि स्क्वायर तो पाइथागोरस में आता है। बाकी जो बच्चों का थोड़ा माइंड वीक है, थोड़ा से कमजोर है पढ़ाई में, वो कुछ नहीं करते, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट बच्चों से वीक ही है इवेंचुअली वो। तो वैसी बात नहीं है इसमें। CA² है मतलब CA 2 बार होगा, ऐसे होगा CA/CA इज इक्वल टू CB/CD, CB/CD। तो इसको अपॉन में लिखो, CA/CB इज इक्वल टू CD/CA। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया गया तो CA² हो गया, CB/CD हुआ। मतलब हम लोगों को ये लेकर आना है। ये लेकर आने के लिए हम लोगों को 2 ट्रायंगल को इक्वल बताना होगा, सिमिलर बताना होगा। सिमिलर बताएंगे कैसे सर, कौन से 2 ट्रायंगल होंगे, कुछ समझ ही नहीं रहा है। बस ये जो एंगल बना हुआ है ना, इसको ट्रायंगल कर दो, हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। तो जब भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ना समझ में आए कि सर कौन सा एंगल इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा, तो जो एंगल दिया रहेगा ना उसी को ट्रायंगल बना देना। वरना इसको समझ भी सकते हो, देखो कैसे। इसमें एंगल C कॉमन एंगल है और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कॉमन एंगल यहाँ आ गया और A और D कॉन्ग्रेंट था तो A और D यहाँ आ गया। बचा कौन, BA बचा, तो BA यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो इसमें क्या क्या है, इसमें BAC जो है वो इक्वल है एंगल ADC के और एंगल C जो है वो इक्वल है एंगल C के। यहाँ लिखोगे कॉमन एंगल
यहाँ लिखोगे कॉमन एंगल, यहाँ लिखोगे गिवन। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC, यहाँ पे लिखोगे AA टेस्ट। ठीक है, AA टेस्ट से ये सिमिलर हो गया। तो उसके बाद हम लोग अभी रेशियो निकालेंगे। देखो BA अपॉन AD लिया, उसके बाद AC अपॉन DC लिया, उसके बाद BC अपॉन AC लिया। यहाँ डॉट 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 करके लिखा दो CSST। तो देखो AC कहाँ दिख रहा है? AC DC BC, ठीक है, वही बात है। तो हम लोगों को इसकी जरूरत है। थोड़ा सा मार्कर खत्म हो रहा है तो इसलिए मैं डबल बार कर रहा हूँ, इसकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बाय टेकिंग। अरे सर कितनी देर इसी को लेकर चलाओगे? बाय टेकिंग, इसको टेकिंग कर लो तो AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC इंटू AC इज इक्वल टू DC इंटू BC। तो AC हो जाएगा AC स्क्वायर, उसको CA स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इधर लिख दो BC इंटू DC। हो गया, यही तो आपको करना था। नहीं सर उल्टा सीधा है, तो यहाँ पे दैट इज करके लिख दो, दैट इज CA स्क्वायर। इसको पहले में AC स्क्वायर ही लिखो तब, और फिर जब चेंज करना ही है तो यहाँ CB इंटू CD लिख दो। इस तरीके से आपको करना है, बहुत ही इजी है। और आई होप कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा इसमें। ठीक है, बहुत ही इजी था प्रैक्टिस सेट 1.3, और फाइनली 2 पार्ट में जाके ये कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 1.4 को एक ही पार्ट में करेंगे। थियरम, एक्सरसाइज सब कुछ एक ही में करेंगे, कोई 2 पार्ट नहीं। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सेट का 2 पार्ट तो होना ही है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, मिलते हैं अगले लेक्चर में।